सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स रूट्स। आज हम इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आपका चैप्टर है एडवांस्ड अकाउंटिंग का, उसके इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और आपको मेक श्योर करना है कि ये क्वेश्चंस क्या आपने किए हों। अब इस चैप्टर के आपने इलस्ट्रेशंस कर लिए होंगे। इलस्ट्रेशंस अगर आपने सारी कर ली हैं तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और इस टाइप के आपको क्या क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टाइप हैं जो बार बार रिपीट होती है। 5 मार्क्स में जनरली इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर्स पूछा गया है। 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा था, और 15 मार्क्स में भी क्या है, इस चैप्टर से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सबसे पहले इलस्ट्रेशन करो, या फिर इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये टाइप क्या है, आ रही है। तो इस टाइप को आपको क्या अपने इलस्ट्रेशन से कर लेना है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली वहीं से आते हैं। बस आपको क्या है वैल्यूज़ या फिर जो टाइप है वही आती है बेसिकली, है ना, वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो पसंद आती है, देखते हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एंड टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है, कोई वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है। एंड जो ये नोट्स हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने इस चैनल पे किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्या है वीडियो हमने एक बनाई हुई है, जिसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर किसी को नोट बाय करने हैं तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को करना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स के इसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आपको ये टॉपिक करके जाना होता है। ठीक है, तो देखो गुडविल वाला जो चैप्टर है वो आपने पहले भी पढ़ा होता है क्लास 12th में, है ना। आपके मेनली 4 मेथड से आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया और सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, एंड इनका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। ठीक है, और भी हैं, वेटेड वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बट आपको मेनली यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वाला पूछा जाता है फुल फ्लेज में 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो देखो क्वेश्चन आपको प्रॉफिट दिए होंगे 3 साल के, 4 साल के पिछले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। एंड बोला गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था ना 2011 में, वो ओवर वैल्यू हो गया था 600 से। एंड नेक्स्ट, टू कवर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 2500 पर एनम शेल हैव टू बी प्रोवाइडेड। तो बोला है कि भाई रेम्यूनरेशन आपको पार्टनर की क्या है, देनी है 2500 पर एनम। ये याद रखना, पर एनम है या पर मंथ है। अगर मंथ है तो फिर आपको इनटू करना पड़ेगा 12 से, एनुअल निकालना पड़ेगा। पर एनम है तो फिर ठीक है, फिर आपको क्या है सच कुछ नहीं करना। एंड फिर आपसे पूछा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेज के बेसिस पे। कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट के जो कि लास्ट 4 ईयर के आपको दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या है ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे जितना, तो उतना ही आपको क्या है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट्स दे रखी है तो आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको ये टेबल बनाना है जिसमें आप प्रॉफिट लिखो 2010 का, 11 का, 12 का और 13 का। ठीक है, लिख दिया आपने, तो आप लिख दो, सबसे पहले प्रॉफिट लिख दो। उसके बाद बोला गया था कि 2011 में, ठीक है, तो 2011 वाले कॉलम में आओ, वहाँ पे बोला गया है कि 600 से ना जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है। अब देखो ओवर वैल्यू है ना, ज़्यादा लिख दिया है आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है उसको माइनस कर दोगे 600, क्योंकि वो आपने क्या है फालतू से ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो आप क्या करो, ऐसे बार बार तो नहीं आप वो करोगे, तो आपको ट्रू प्रॉफिट जानना है, तो 600 को क्या कर दो 2011 वाले से माइनस कर दो। ठीक है, ओवर वैल्यू वाले केस में तो आपने माइनस कर दिया 600 से। ठीक है, अब ये जो ओवर वैल्यू है, ठीक है, 2011 से माइनस किया है, पर उसके जस्ट अगले साल जो 2012 का है उसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे 600 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया इसका इफेक्ट। अब आपको बोला था रेम्यूनरेशन देनी है इस चीज़ के लिए 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 क्या है, आप क्या है 2011 वाले में से क्या करोगे। अब देखो ये जो 2500 है ना, ये पार्टनर की रेम्यूनरेशन है। अब ऐसा नहीं लिखा है कि इतने साल में दिए, इतने साल में दिए, तो ये क्या है रेम्यूनरेशन है, तो हर साल ही कटती होगी। तो आप माइनस कर दोगे सारे प्रॉफिट में से, चाहे वो 2010 का है, चाहे वो 2011 का है, चाहे 2012 का है या 2013 का है। ये रेम्यूनरेशन वाली एडजस्टमेंट ना हमेशा आती है, तो ये आपको अच्छे से करके जानी है। बस ये देखना है कि एनम दे रखा है या मंथ दे रखा है। अगर मंथली दिया हो इंटू 12 करके सबसे माइनस करो। अगर एनम दे रखा है तो सीधा उसको माइनस कर देना है हर साल के प्रॉफिट से। तो बस फिगर्स निकालो नेट, आपके पास कैलकुलेटर है, जहाँ जहाँ माइनस करना है उसको माइनस कर दो उस प्रॉफिट से, और बाकी आपको ये 4 साल के आपके एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, इनको प्लस कर दो। कितने साल का था, 4 साल का था, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आता है उसको क्या है, जितना ईयर ऑफ परचेज गुडविल होती है उससे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हितेश एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि वो परचेज करेंगे बिजनेस को, तो प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के क्या है उनके, 2005 का दे रखा है, 2006, 2007, 2008 के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। बिजनेस वॉज looked after by the management और remuneration for alternative employment if not engaged in business कम कितना है, comes to 9,000 पर एनम है, ठीक है, तो पर एनम दे रखा है। ये जो रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट है वही वाला हो गया, ठीक है। तो ये फिर से आया, देखो फाइंड करना है आपको अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है अगर जो 3 ईयर परचेज पे लेके जाना है और लास्ट 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, और ये 2024 का पेपर में आपको आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट आता है, बाकी आपको गुडविल निकालनी आती ही है, ठीक है। तो बस एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर के, तो 60,000 थे, 75,000 थे, 72,000 थे और 69,000 थे, ठीक है। अब इनको प्लस किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो डिवाइड बाय 4 करके 69,000 आ रहा है। अब इसमें से माइनस कर दो आप क्या, 9,000 पर एनम की क्या जो आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट है उसमें से क्या कर दोगे आप, 9,000 को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब तो जब 69 में से आपने 9,000 क्या है माइनस किए, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे देखो आपको ना बेसिकली हर ईयर के प्रॉफिट से माइनस करने थे 9-9 हज़ार, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया ना, हर साल के प्रॉफिट से किए हैं। यहाँ पे हर साल के प्रॉफिट से इसीलिए किए हैं बिकॉज आपको और एडजस्टमेंट भी थी, ठीक है। तो आपने क्या है वो जो माइनस करना था वो इकट्ठे कर दिया। अब क्या यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट है, नहीं। तो आप क्या करोगे ना, पहले एवरेज निकाल लो और फिर इकट्ठे उनमें से 9,000 को आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि 9,000 क्या है एनुअली हर साल देनी है, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो आप, अगर ऊपर जैसा क्वेश्चन करना चाहते हो वैसे ही कर लो। पहले 60,000 में से 9,000 माइनस करो, फिर 75 में से 9,000 माइनस करो, फिर 72 में से 9,000 माइनस करो, फिर 69 में से 9,000 माइनस करो। जो आंसर आ रहा है उसको प्लस करके 4 से डिवाइड करो, तो आपका सीधा ही 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। फिर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूजा एंड कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो परचेज करेगी बिजनेस 80,000 का, ठीक है। प्रॉफिट है जो बिजनेस के लास्ट 4 ईयर के आपको दे रखे हैं, और बोला है कि जो मैनेजमेंट है वो देखेगी, तो रेम्यूनरेशन है जो वो उसके लिए बताया 3,000 पर एनम है। तो फाइंड आउट करना है आपको गुडविल की अमाउंट 3 साल के बेसिस पे, 3 ईयर परचेज के बेसिस पे लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। तो 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे क्या कोई और एडजस्टमेंट है कि ओवर स्टॉक हो गया, अंडर स्टॉक हो गया, नहीं। तो आप क्या करो, सीधा पहले एवरेज निकाल लो, उसमें से क्या है ये जो कमीशन कह रही मैं, जो सैलरी है, ठीक है, या फिर रेम्यूनरेशन है, उसको डायरेक्ट माइनस कर दो। 23,000 में से 3,000 गए तो 20,000 आ गया, ठीक है। इसको प्लस करके 23 आया था आपका, मतलब प्लस करके डिवाइड किया जब 23, तो 23 में से फिर आप सीधा एनुअल जो है उनकी रेम्यूनरेशन वो 3,000 माइनस कर दोगे, 20 आ गया। अब 20 को क्या आप कितने ईयर परचेज गुडविल था 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 आ गया, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे देखो कुछ और भी पॉइंटर्स हैं, जैसे ये आपको प्रॉफिट दे दिए 4 साल के और 3 ईयर परचेज गुडविल है, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 सितंबर 2011 को मेजर रिपेयर हुई है, प्लांट वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। आपने क्या है रिपेयर किया प्लांट का, ठीक है, और उसको चार्ज कर दिया रिवेन्यू के तौर पे 6,000, ठीक है। भाई आपने प्लांट, ठीक है, बड़े एसेट में क्या है रिपेयर किया, तो आपने उसको एज अ चार्ज रिवेन्यू कर दिया 6,000। एंड ये अग्री हुआ है कि आप कैपिटलाइज करोगे, इट्स सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% है, रिड्यूसिंग मेथड से, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है 2010 का वो ओवर वैल्यूड है 2,400 से। तो अभी मैंने आपको बताया ओवर वैल्यू है ये, ठीक है, 2,400 से। उसके बाद आपको बोला है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ सम, ये वो बोल दिया 4,800 पर एनम का क्या है वो है कॉस्ट लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो देखो प्रॉफिट लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब ओवर वैल्यूएशन में क्या है, जिस साल वो हुआ होता है उस साल उसको माइनस करते हैं। तो किस साल हुआ है यहाँ पे बताया गया था, क्लोजिंग स्टॉक है जो, ये 2011 की बात हो रही है, नहीं 2010 में बोला है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2010 कैपिटल जो है वो क्या है ओवर वैल्यूड है 2,400 से। तो जिस साल है उसमें तो माइनस कर देते हैं, बट अगले साल क्या है उसको प्लस कर देते हैं। तो ठीक है आपने कर दिया। फिर आपको बोला था कि एक मेजर रिपेयर हुई है प्लांट की, उसको आपको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो ये जो 6,000 है उसको क्या कर दोगे आप 2011 में प्लस कर दोगे, क्योंकि 2011 में इसका हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन बोला है इसमें, तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये याद रखना 2011 में तो आप सितंबर से काउंट करोगे, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इतने महीने की लगाओगे, बट जो अगले साल लगेगी 2012 में, तो पहले तो ये याद रख लेना ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो जो ये 200 है ये तो आप क्या करोगे डेप्रिसिएशन 10% लगा दोगे। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने हुए, पूरा सितंबर है ना, सितंबर, हाँ। तो अब इसमें क्या करोगे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने का हो रहा है। 7 महीने का आप क्या इसमें डेप लगाओगे, ठीक है। अब अगर आप 7 मंथ का डेप लगाते हो 10% के हिसाब से, तो आपका ये आ जाएगा आंसर 200 आ रहा है।
और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगले साल पूरा ही डेप लगाना है, कोई मंथ नहीं होगा क्योंकि वो अगले साल पूरा लगा है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में है तो पहले माइनस कर लेना, ठीक है, जो वैल्यू बचेगी उस पर लगाना है 10% पूरे साल का। तो सीधा ही पता लग रहा है 6000 की वैल्यू थी, जिसमें से आप क्या है 200 माइनस कर दोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है 5800 आ रहा है। 5800 में आपको 10% लगाना है अगले साल, तो 580 आ जाएगा, ठीक है। अब वही देखो, कोई भी कॉस्ट होती है तो वो माइनस होती है 4800, तो सारों में से आपने 4800 कर दिया, ठीक है। तो आपके ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे, सबको प्लस करना, डिवाइड बाय 4 कर देना, एंड कितने नंबर ऑफ ईयर की थी, 3 की थी, तो मल्टीप्लाई क्या है 3 से कर दिया, ठीक है। फिर आपको 2021 में जो क्वेश्चन है वो आ रखा है कि नेट एसेट्स बता रखे हैं आपको 20 लाख के, आफ्टर पेइंग रेंट 45,000 अ ईयर एंड सैलरी 30,000 मैनेजर और एम्प्लॉय को दी जाती है, तो ऑन किया है प्रॉफिट 2,10,000। एंड जो लैंडलॉर्ड है वो क्या है, हिज लैंडलॉर्ड हु हैपन्स टू बी एन एक्सपर्ट केमिस्ट इज़ इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, तो वो क्या है, इंटरेस्टेड है परचेज करने में बिजनेस, तो 10% इज़ कंसिडर्ड किया जा रहा है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो एक क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको कितनी गुडविल मिलेगी, तो बेसिकली यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी है और रिज्यूम करना है कि जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी हो चुकी है, 1 लाख की है, और गुडविल है जो वो 3 ईयर परचेज के बेसिस पे है। तो स्टार्ट करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो आप प्रॉफिट कितना था आपका, तो यहाँ पे आपको 2,10,000 का क्या है प्रॉफिट दे रखा था, तो ठीक है लिख दिया। फिर इसमें रेंट को ऐड करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि आफ्टर पेइंग रेंट है ये, तो पहले रेंट को प्लस करो, ठीक है, तो इतना आया। फिर 255,000 आपका क्या आया, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की, इतना तो मेंटेन करके रखोगे ही आप, ठीक है। अब फिर नेट एसेट्स जो आपके दे रखे थे, तो नेट एसेट्स कितने दे रखे हैं आपको, वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी कि नेट एसेट्स है जो अमाउंटेड टू 20 लाख, ठीक है, तो 20 लाख थे, ठीक है। उसमें से आप ऐड कर दो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पे बोला है ना कि एज्यूम वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या है 1 लाख है, तो आप इसको प्लस कर दोगे 21 लाख हो गया। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो देखना है, तो पहले सबसे पहले 21 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो सीधा 10% इसका कर दो, तो 2,10,000 आ गया। अब जो आपके एवरेज प्रॉफिट थे उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो तो क्या निकलता है आपका, सुपर प्रॉफिट निकलता है, और सुपर प्रॉफिट को क्या है, जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज से दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका सुपर प्रॉफिट भी निकल गया, ठीक है। फिर आपका देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रॉफिट दे रखा है आपको, एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट में इंक्लूड है इंटरेस्ट 8%, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का था ये। फिर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो दे रखी है आपको, एंड उसकी फेस वैल्यू दे रखी है, एक्सपेंस 7,000 पर एनम के लगे हैं, और आपके बाकी प्रोविजन फॉर इनकम फॉर टैक्स बोला है 50% का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इतना दे रखा है आपको ऑलरेडी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो ये चीज़ देखनी है, और अज्यूम करना है कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल की वैल्यू निकालो। तो देखो फिर वैसे क्वेश्चन है, पहले एवरेज प्रॉफिट लो, ठीक है, उसमें एक्सपेंसेस को ऐड करो जो कि आपने माइनस कर दिए थे, ठीक है, और लेस करो जो भी इंटरेस्ट मिला था आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तो इनको क्या है लेस कर दिया, और प्रोविजन जो है इनकम टैक्स का वो भी आपको क्या है लेस कर देना है, ठीक है। तो अब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि कितने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हैं आफ्टर टैक्स। फिर कैलकुलेशन करो कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैसे करेंगे, आपको दे रखा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है माइनस कर देना, जो भी कॉस्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट थी उसको माइनस कर दिया, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 17 लाख आ गई। इसमें सीधा आप रेट लगाओ, तो 10% था तो 10% लगाया तो 1,70,000 आ गया, ठीक है। अब इनको क्या है इसमें से लेस कर देना है, तो 82500 आ गया। कैलकुलेशन गुडविल की कैसी होगी, वही जो आंसर आया उसको 4 ईयर परचेज के बेसिस पे था, तो 4 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर देखो वैसा ही क्वेश्चन है, आपको 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे है 12 लाख, सीधा 15% यहाँ पर डिक्लेयर करा है डिविडेंट, ठीक है, और ₹20 पेड अप बट कोटेड इन द मार्केट 25 रुपये, ट्रेडिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का ये प्रॉफिट दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें बस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न खुद से निकालना था, डिविडेंड का रेट दिया था आपको, तो कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, ऊपर लगाते हैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड, नीचे रखते हैं मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और इनटू रेट निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है, 15% बोला है ना, 15% बोला है ऑन शेयर्स 20 पेड अप, तो निकालोगे तो 3 आएगा, और फिर क्या है मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है 25, और रेट निकालना है तो इंटू 100 12% आ गया। बस एवरेज प्रॉफिट 3 साल के दिए हैं, 3 से डिवाइड करोगे आप, आपका ये आंसर आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में सीधा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो करते हैं। तो 12 लाख के आपके कैपिटल एम्प्लॉयड थे जो कि आपको ऑलरेडी दिए हैं, 12% आपने निकाला है, तो ये 144,000 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके, और जो आंसर आया वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाता है, और इंटू कर दो जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज था तो आपकी गुडविल निकल के आ जाती है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सीधा दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे हैं, ओके। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इन्वेस्टमेंट में 8% का, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2% दे रखा है, रेम्युनरेशन दे रखी है। अब आपको पता लग गया कि ये तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब आपको रिक्वायर्ड है कि आप गुडविल निकालो 3 ईयर परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो देखो टोटल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के आपको दे रखे हैं, और इसमें ना एक लॉस है तो वो लॉस वाला माइनस कर देते हैं। 4 साल के थे, 4 से डिवाइड किया। रेम्युनरेशन सीधा माइनस कर दोगे, आपको दे रखी है रेम्युनरेशन, ठीक है। तो लेस रेम्युनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर, सबसे पहले तो यहाँ पे 3600 था, 3600 माइनस कर दिए तो आपके आ जाएगा ये आंसर 7950। अब इसमें आप क्या है, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये कैसे करोगे, तो देखो यहाँ बताया हुआ ना 8% क्या है मार्केट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और जो रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस है वो 2 है, तो दोनों को क्या करोगे प्लस कर दोगे, 10% आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या है 50,000 पे लगाओगे तो क्योंकि यहाँ पे दे रखी है ना आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो बस ऐसे इस वाले में किया जैसे ऊपर कर रहे थे ना हम, कैपिटल एम्प्लॉयड में सीधा रेट लगा रहे थे, वही किया इन्होंने, ठीक है। तो 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी, उसमें 10% लगा दिया। अब 10% कहाँ से आया, 8% और 2% को प्लस किया तो 5,000 आ गया। बस अब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट है आपके पास, दोनों को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट, 2950, और इसको इंटू कर दो, 3 ईयर परचेज था सुपर प्रॉफिट का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2950 का आंसर आ रहा है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर क्या है, 16,000, 28,000, 20,000 और 32,000 रुपये है। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखा है, रेट इन सिमिलर बिजनेस 10% दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल करनी है आपको, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है सेम, बस यहाँ पे क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ इतना एन्युटी फॉर 4 ईयर एट द रेट 5% रिटर्न इज़ 1। तो ये क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो पहले वैसे ही करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। तो आपने फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लो सीधा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट 4,000 आ रहा है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो बताया था तो ये 4 ईयर का ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू भी आपको दे ही रखी है, ठीक है। तो 1 ये कर देना, कैलकुलेटर आपके पास है, सीधा आप जो ये आप 4,000 आया ना उससे क्या है 1 जो ये वैल्यू दी थी उससे कर देना होता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक बार देख के चले जाओ अगर आ जाए तो। फिर 2019 में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, वही प्रॉफिट दे रखे हैं, देखो 8 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे दी, रीजनेबल रिटर्न 10% का दे दिया। तो अब क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये तो और भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है सीधा, और 88,000 आया। अब इसकी कैपिटलाइजेशन करनी है, तो जब भी कैपिटलाइजेशन करनी होती है तो क्या होता है, जो भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अगर एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करनी है तो ऊपर क्या है एवरेज प्रॉफिट आएगा, अगर सुपर प्रॉफिट की करनी होती तो सुपर प्रॉफिट आता। अब इसमें क्या करते हैं, रेट को घुमा देते हैं, 100/10 हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम क्या रेट लगाते हैं, लाइक 10/100 करते हैं ना, पर हम क्या कर रहे हैं कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो 100 की वैल्यू देखनी है, और जो हमें दिया होता है वो क्या है 10% की वैल्यू, आप 100% की निकाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये 8,80,000 आपका क्या आ रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ रही है। तो जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 8,80,000 की है आपकी, ठीक है, तो आप क्या करोगे 8,80,000 में से माइनस कर दोगे जो आपकी एक्चुअल यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख दे रखी थी, तो 80,000 आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल होती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, पिछले 5 साल के ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं, और नेट एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस दे रखे हैं। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर निकालना है, तो बस एवरेज वही एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, इसको कैपिटलाइज कर दिया 10% के हिसाब से, और जो आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है, और आपका आंसर इनके अकॉर्डिंग 3 लाख आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में 2 लाख दे रखा है, तो आंसर 1 लाख आ गया, ठीक है। फिर आपका देखो ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने इन्वेस्ट किए 2 लाख, ठीक है, इन हिज ओन बिजनेस, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल था। एनुअल प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो 45,000 का है, जिसके अंदर 10,000 रिसीव एज अ कंपनसेशन है, ठीक है, of a part of his business premises as an alternative to his engagement in his business he could have invest in the money in long term deposit में उन्होंने क्या है पैसे वगैरह डाले, जिसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिल रहा है उनको, एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो जैसे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एज अ सैलरी भी 7200 मिल रही है। कंसीडर करो 2% फेयर कंपनसेशन है फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो कैलकुलेट करना है वैल्यू क्या होगी गुडविल की कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये आंसर निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको एनुअल प्रॉफिट दे रखे थे 45,000 के, तो यहाँ 45,000 के आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर 45,000 के आपको एनुअल प्रॉफिट दे रखे हैं
तो फिर माइनस करोगे इसमें जो भी कंपनसेशन वो रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल इनकम है उनकी, तो वो 10,000 है, और माइनस कर दोगे जो उनको सैलरी मिल रही है 7200, ठीक है, क्योंकि उनको गुडविल निकालनी है तो ये तो उन्हें मिल रही है ना उनके उसके बदले की, तो ये पहले क्या करोगे आप माइनस करोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया, अब या एवरेज प्रॉफिट ही लगा लो, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट अगर आपका आ रहा है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट लगाना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको यहाँ पे कितना दे रखा था, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख, तो 2 लाख में कितना डायरेक्ट रेट लगाओगे 10%, तो 10% नहीं 12% दे रखा है, 12% लगाओगे 24 आ रहा है। तो आपका जो एपी है एवरेज प्रॉफिट 27,800 आ रहा है, इनके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल इसमें आपको कैपिटलाइज करना है तो वही 100/10 कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया, ये अभी तक जो हमने किए 5 मार्क्स के किए, इसलिए मैंने आपको कहा इसमें से 5 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 15 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटी दे रखी है, एंड आपको बताया कि जो प्लांट है उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 हो चुकी है, लैंड एंड बिल्डिंग की 40 हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट की 25,000 हो चुकी है। प्रॉफिट में इंक्लूड है 1,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से जो आई हुई है। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई आपको 3 ईयर परचेज से करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको ये आंसर निकालना है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 12% है, टैक्स रेट 50% है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5% है, और बिल्डिंग पे 10% है। तो चलिए इसका आंसर निकालो। तो देखो सबसे पहले ना ये जो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी दे रखे हैं ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए काम में आएंगे, तो इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है, तो जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी है वो ले लो, बाकी सारा एज इट इज़ ले लेना है। अब लाइक प्लांट है उसकी वैल्यू 50,000 हो चुकी है, यहाँ पे जो प्लांट की वैल्यू दिखा रखी है वो आपको दिखा रखी है 20,000, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, हाँ, तो ये जो भी दिखा रखी है यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेनी है, मतलब तो ये आप ले लोगे प्रेजेंट वैल्यू में, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स बैंक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ ले ली। अब माइनस कर दो इसमें से जो लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा, अच्छा जो प्रोविजन दिया था ना फॉर टैक्स 50%, तो वो भी लेना है। फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए निकाला है सो दैट आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर रहे हो अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट की, तो इसमें लेस करोगे आप जो भी बोला नहीं था इसमें कि इनकम इंक्लूडेड है, तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन क्या है इसमें ऐड करोगे, एंड ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जो कि इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ प्लांट पे है जो टू बी प्रोवाइडेड किया गया है। फिर इनकम टैक्स 50% का आप लगाओगे इसमें, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका 19,500 आएगा। अब ये आ गया आपका प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका 195,000 आया। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 1,20,000 लोगे, ठीक है। ये वाला जो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लगी है ना, जो ये निकली है 1,20,000 की, इसमें लगाओगे सीधा वो जो रेट दे रखा है 12% का, तो ये आपका आएगा 144,000, ठीक है। तो 19,500 में से 144,000 माइनस करोगे तो 5,100, और फिर कितने ईयर की गुडविल थी वो 3 ईयर परचेज की गुडविल थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन वही क्वेश्चन है, आपको रेट दे रखा है कि क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इनकम टैक्स का भी बता रखा है, और एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी भी बता रखा है। तो यहाँ पे आप ये डिविडेंड इसलिए दिया जाता है सो दैट आप यहाँ वो निकाल सको डिविडेंड। तो देखो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल लोगे सारी, ठीक है, और इसमें माइनस कर दोगे लायबिलिटी, तो संडी क्रेडिटर हो गए, और प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड निकल गई। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% वाला, ठीक है, तो 50% कर दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें तो एक्चुअल प्रॉफिट जो आया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट क्या है माइनस कर दोगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड में पहले डायरेक्ट रेट लगाओ, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। फिर एक्चुअल प्रॉफिट से उसको माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और बोला है कि 5 ईयर परचेज ऑफ गुडविल था तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 77,900 आपका आंसर आ रहा है। तो ये थे क्वेश्चन जिसमें हमने 15 मार्क्स में देख लिए कैसे आ रहे हैं, एंड 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने देख लिए कैसे आ रहे हैं। तो होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर है जो इसके प्रैक्टिकल जरूर करके जाना, बिकॉज ये ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे, बस आपको क्या है ये थोड़ा आपको पता भी होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, इलस्ट्रेशंस करके जाओ, अपने इलस्ट्रेशन से वैसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमने देखे, और इसकी जो थ्योरी है वो भी डेफिनेटली आपको करके जानी है। तो सेक्शन ए में से आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो जाने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर को करके, एंड मतलब एक क्वेश्चन तो हो जाएगा, और सेक्शन बी में से आपका अच्छा खासा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा खासा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल से। तो आपको थ्योरी लेक्चर देख लेने हैं पहले, और थ्योरी लेक्चर देखोगे तो उससे पहले फॉर्मूले पता लग जाएंगे आपको।
फिर प्रैक्टिकल करोगे तो उससे क्या और इजीली आपको ये पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन करना है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं 5 और 15 मार्क्स दोनों के अकॉर्डिंगली, एंड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स 5-15 मार्क्स के प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर डिटेल सॉल्यूशन। तो वो नहीं देखा तो वो भी देखो, लाइक करो, इसको शेयर करो। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही आगे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स को आएंगे, तो अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट में आप। एंड जो नोट्स होते हैं, जो भी हमने थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, तो वो सारे अवेलेबल हैं नोट्स। किसी को बाय करने हैं तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताओ कि आपको कौन से जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स पहले चाहिए, जो कि आपने एक बार जिनके थ्योरी अटेंड कर ली है। क्योंकि अगर आप थ्योरी अटेंड कर लोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल करने में ईजी हो जाएगा। जस्ट ये नहीं है कि थ्योरी आपने करी है कि हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। आपको क्या करना है कि अगर आप थ्योरी करोगे पहले तो वो पेपर के लिए तो तैयार हो ही रही है आपके, फिर उससे क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता देना कि कौन सा आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पहले चाहिए, जिसमें क्या है आपको थोड़े मतलब कि ज़्यादा है कि हाँ ये वाला आ रहा है तो आपको ये वाला करना है। तो उस अकॉर्डिंगली क्या है आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।